ताजदार बाबर का लड़का, उन्होंने लेटरिन बनवाया था, उसको रिपेयरिंग हुआ, अभी भी बंदे आप जाके देख सकते हैं, कम से कम महीने में 10 बार खराब हो जाती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव बेहद समीप है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग इस चीज की घोषणा कर सकता है। ये जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। छोटा चुनाव कहा जाता है तो चेहरे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। थोड़े बहुत वोटर्स अगर एकजुट होकर वोट करें तो इस चुनाव को भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिल्ली का एक नज़ारा आप देखते हैं जब आप कनॉट प्लेस, रोहिणी, वसंत कुंज, सैनिक फार्म्स, द्वारका जैसे इलाकों में जाते हैं तो दिल्ली का दूसरा चेहरा आपके सामने है। ये क्लस्टर्स हैं। इस वक्त मैं अन्ना नगर में हूँ। जंगपुरा विधानसभा का यह पार्ट है। यहाँ से विधायक हैं प्रवीण कुमार। पूर्व में ताजदार बाबर यहाँ से विधायिका थी, जिनकी पोती यास्मीन किदवई फिलहाल यहाँ से निगम पार्षद हैं। मेरे साथ अन्ना नगर के प्रधान कुप्पू स्वामी हैं। कुप्पू जी, चुनाव बड़े समीप हैं और झुग्गियाँ जो रेलवे लाइंस के बगल में रहती हैं वो हमेशा खतरे में रहती हैं। बीच में जब हम एक बार मिले थे पहले तो इसीलिए मिले थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था जिसके तहत रेलवे लाइंस के पास जितनी भी झुग्गियाँ थी उनको विस्थापित किया जाना था। फिर बाद में इसके ऊपर स्टे लगा, लेकिन है तो ये खतरे में ही, कभी भी जो है वो हट सकता है। क्या आबादी है अन्ना नगर की? 10,000 आबादी होगा जी, लगभग 10,000 होगा। उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम ही होगा, लेकिन वैसे 10,000 तो है ही। अच्छा, यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो यास्मीन किदवई हैं और पूर्व में ताजदार बाबर जो यहाँ से विधायिका थी उनकी पोती हैं शायद। क्या रहता है जनसंपर्क अन्ना नगर के लोगों से उनका? उनका तो सही था। वैसे यहाँ पर जितना भी काम हुआ उन्हीं के टाइम में हुआ। वैसे अन्ना नगर में जितना भी काम हुआ था उन्हीं के टाइम हुआ, कांग्रेस था। और उसके बाद में ये 5 साल से इन्होंने कुछ नहीं करा। वैसे लैट्रिन बाथरूम ये वो अगड़म बगड़म था, वैसे 4 लैट्रिन है यहाँ पर। वो पराग सूरी था, उससे यास्मीन की तो इससे पहले पराग सूरी था, ताजदार बाबर का लड़का, उन्होंने लैट्रिन बनवाया था, उसको रिपेयरिंग हुआ, अभी भी बंदे आप जाकर देख सकते हैं, कम से कम महीने में 10 बार खराब हो जाती है। इतने लोगों पे सिर्फ 4 लैट्रिन है यहाँ पे? हाँ जी, 4 मतलब 4 जगह पे है लैट्रिन। कितने हैं, संख्या कितनी? 10,000 नहीं, वॉशरूम की संख्या कितनी है? एक में तो 50 है, एक में 50 लेडीज जेंट्स का, और एक में 25-30 होगा। वो नगर निगम बनाया था, वो भी बंद पड़ा हुआ, अभी वो भी चालू नहीं हुआ, उसका टैंकी पट गया, उसी की वजह से बंद है। और ऊपर रेलवे लाइन का बगल में ये क्या है। मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को जरा अपना क्लस्टर दिखाएं, हम आपके साथ क्लस्टर के अंदर घूमना पसंद करेंगे। एक बात मुझे बताइए, आप कैमरा पर्सन से दरख्वास्त है कि वो आगे आ जाएं। कब बसी थी ये झुग्गियाँ? कब बसी थी ये जो क्लस्टर है, झुग्गी जो है, कब बसी? 55 साल हो गए। 50-55 साल हो गए जी। 50-55 साल से आप लोगों को क्या परिवर्तन नजर आया है दिल्ली के अंदर? अभी कांग्रेस का टाइम था, थोड़ा बहुत ऐसे, पहले तो ये था झुग्गी झोपड़ी था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पब्लिक ने अपना पैसा लगा के बनाने लग गया। अब केजरीवाल आया था, उन्होंने बोला भाई हम तो यहीं का यहीं बसा देंगे करके बोला था। उसका विश्वास में हम लोगों ने पैसा लगा के अपना 3-3, 4-4 मंजिल बना दी। काफी छोटी छोटी गलियां हैं और ये नालियां हैं, इनकी साफ सफाई कैसे होती है? नियमित रूप से होती रहती है? तो साफ सफाई तो सही होती है। किस पार्टी से हैं आपकी निगम पार्षद? निगम पार्षद तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, तो कैसा काम किया है कांग्रेस ने यहाँ पे? कांग्रेस वालों की वजह से ही ये बस्ती बसा। वैसे इसका पहले अन्ना करके मेरा ससुर था SS सुब्रमण्यम, उन्होंने बसाया ये कॉलोनी। साउथ इंडिया से आए हुए लोग रहते हैं यहाँ पे? साउथ इंडियंस भी है, सारा स्टेट के है, सारे स्टेट के लोग हैं। अच्छा, सामने शायद वो वॉशरूम है।
हाँ उसको देख लेते हैं कि उसकी साफ सफाई वगैरह किस तरीके की है। 10,000 की संख्या में करीब लोग हैं। अगर कुल मिला के देखा भी जाए तो 100-150 वॉशरूम्स होंगे सिर्फ। कैसे हो पाता है ये सारी चीजें मैनेज? इसी में सारा जुगाड़ हो जाती है, क्या करें जी। अच्छा, ये तो वैक्सीनेशन सेंटर शायद खोला है गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट का है। अच्छा, तो वैक्सीन लग गई हैं यहाँ पे सबको? हाँ सबको लग गया। हाँ तो थोड़ा बहुत रह गया होगा, सबको लग गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो झुग्गियों का साइज है वो कितना है? 50 गज का भी है, 25 गज का भी है, 20 गज का भी है। अपना अपना जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे बना लिया लोग। ने तो अपना जगह थोड़ा सा घेर के भी बना दिया, थोड़ा जगह था वो भी कर दिया। अच्छा, कितनी मतलब कि यहाँ पे जो झुग्गियों की संख्या है वो कितनी है? झुग्गी का यहाँ का 1250 है अन्ना नगर में। संजय अमर कॉलोनी में 250 है। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को मिलता आया है, पहले कांग्रेस को था। लेकिन उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया था। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में दिया था वोट झाड़ू को? हाँ सबको दिया था। वैसे कांग्रेस ही जीता था, आम आदमी नहीं जीता। और वो एमएलए इलेक्शन में वो परवीन कुमार जीत गया। तो इस बार निगम के चुनाव में क्या रहेगा अन्ना नगर का मोड? किसको देगी वोट अन्ना नगर की जनता? देख लो जी, इसमें तो सब पब्लिक का मन की बात है। फिर भी जैसे काम के आधार पर अगर चुनना जाए, वैसे यहाँ पर तो 100 में 75% तो ऐसे कांग्रेस की देते। कांग्रेस ने काम किया है आप लोग? हाँ जी, यहाँ पे कुछ हाँ। पूरा का पूरा कांग्रेस वालों ने करा था। वैसे यहाँ दूसरा पार्टी वाला कोई भी कुछ भी नहीं करा जी। अच्छा, पानी वगैरह को लेके मुझे बताइए थोड़ा सा कि पानी वगैरह का तो पहले का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा सही चल रही है। टैंकर आता है या घर में पानी आ जाता है? नहीं, ये वो जल बोर्ड का पानी है, तो नियमित रूप से आ रहा है? आ रहा है। वैसे कुछ लोगों ने क्या करा, अपना अपना घर में नल लगा दिया। हमने कई बार उनको कंप्लेंट भी कर दिया, भैया एक तो सबका घर पे लगाओ, नहीं तो जो लगा हुआ उनको निकाल के सबको पानी चाहिए। वो नीचे की तरफ ढलान है, उसी वजह से जल बोर्ड का पानी वहां से आ रही है। उसमें तो उन लोग का पूरा पानी मिल जाती है। इस तरफ भी यहाँ लाइन है, इनका मिल जाती है। बीच वाला का थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए आगे और चलते हैं। कोरोना के टाइम में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हुई थी यहाँ पे, चूंकि जो लोग हाँ इधर ये डूसुप का है, डूसुप की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार, क्या ये खुला रहता है या बंद रहता है? नहीं, खुला रहता है, लेकिन रात को 10 बजे 11-12 बजे के बाद बंद हो जाती है। सुबह 5 बजे खुल जाती है। तो रात में फिर लोगों को अगर वॉशरूम जाना हो तो वो तो फिर वहीं कहीं दूर चले जाते, क्या करें फिर। अच्छा, साफ सफाई नियमित रूप से होती है इनकी? हाँ साफ सफाई तो होती है, लेकिन बार बार बंद हो जाती है जी। एक तो मोटर खराब हो जाती है, ये हो जाती है। यहाँ पे कोई कर्मचारी रहता है? हाँ है। फ्री है या पेड है ये? हाँ जी, पैसा देना पड़ता है इसके लिए? नहीं, पैसा तो हम नहीं, पब्लिक नहीं देते। वैसे उनको वहाँ से कुछ मिल रहा हो। अच्छा, उसका वो कर्मचारी की बीवी है। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं? जी, ये रात में बंद हो जाता है? रात में 11 11:30 बजे बना होता है। फिर अगर रात में किसी को समस्या हो जाए तो फिर? फिर नहीं आता है, कोई आता है तो खोल देता हूँ। अच्छा, वैसे आप यहीं रहती हैं? हाँ यही रहती है, रात में भी? रात में भी। अच्छा, साफ सफाई का क्या है यहाँ पे? साफ सफाई तो होता है 2 टाइम। एक टाइम तो रात को होता है बंद करने का टाइम, एक टाइम दोपहर में होता है 10-11 बजे। हाँ वो मोटर खराब हो जाता है, कभी तो वो रिचार्ज करने पड़ता है तो रिचार्ज खत्म हो जाता है। किस चीज का रिचार्ज? ये उसके मीटर का। अच्छा, बिजली का? हाँ बिजली का। अच्छा, यही सब। सरकार की तरफ से कैसी सुविधा मिलती है आप लोगों को, तनख्वाह वगैरह या और कैसा सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आपका? हमारा वो ठेकेदार ने ठेका लिए रखा है। तो ठेकेदार समय पे पैसे देता है? हाँ सबको पैसे देते हैं महीना में। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते हो, कैसी रहती है वॉशरूम की स्थिति? साफ रहता है नहीं रहता? साफ रहता है। साफ रहता है। कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पे? नहीं। अन्ना जी आइए हम आगे भी चलते हैं। अन्ना जी, कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने झुग्गियां बसाई थी, इस वजह से कांग्रेस जो है उनको बड़ा वोट देती थी, फिर आम आदमी पार्टी के पास ये वोट चला गया। अब आप ही कह रहे हो कि पानी वानी आने लग गया है तो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भी रुख करेंगे। इस बार बीजेपी ने भी यहाँ पे झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी, हर जगह झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी, क्या लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? वैसे तो मुश्किल है ये, उनके लिए मुश्किल है यहाँ पर। उनके लिए मुश्किल है, शुरू से यहाँ मुश्किल ही पड़ा, उसको वोट इतना ज़्यादा नहीं मिलती है। अच्छा,
झुग्गी के लोगों के लिए मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या ये बस उनका रहने की जगह यहीं बसा दिया तो बढ़िया है। अब क्योंकि ना बच्चे कीचे सारा यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, यही हो जाता तो बढ़िया। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है यहाँ से निकलो। अच्छा, एक बात और बताइए, गलियां छोटी छोटी हैं, नालियां भी छोटी छोटी हैं, कूड़ा वगैरह कैसे उठता है यहाँ पे? जो चूंकि दिल्ली में निगम चुनाव का आता है, आते हैं जी, कर्मचारी तो आते हैं एमसीडी का। हर एक गली में घूमता है। हाँ जी, हर एक गली में। हाँ। मतलब कि यहाँ पे जो कांग्रेस की आपकी जो आप कह रहे हैं कि जो पार्षद है, उनके द्वारा जो निगम की सारी चीजें हैं वो पूरी करवाई जाती है। हाँ, पूरा करवा। नालियों की साफ सफाई कब होती है? हाँ बिल्कुल, वो तो भरी हुई लग रही है, साफ सफाई वगैरह कब होती है? ऐसे पब्लिक देखो जी, अब भी 2 बार तो झाड़ू लगती है। हाँ। अब झाड़ू लगाने के बाद तो बच्चे कूड़े ला के डाल देता है, उसके लिए क्या कर सकते? साफ सफाई वालों से बोल के कोई फायदा नहीं है। साफ सफाई वालों से कोई बोल के कोई फायदा नहीं है, मतलब वो आके अपना काम करके जाते हैं। काम करके जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए हमें, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं, अब तो घर भी लगभग बन गए हैं। जब भी सरकार की तरफ से ये फरमान आता है कि भैया यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो कैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है? ये तो सारा मना करते हैं जी। हमें एक तो ज्यादा मजबूर होगा तो फिर हमें घर बना के दे दो, हम जाने के लिए तैयार है। अब वैसे भगा दिया तो हम कहाँ जाए? 50 साल तो यहाँ गुजर गया, अब वैसे बोलोगे तो हम कहाँ जाए बताओ? मैं कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे, उनसे बात करना चाहूंगा। भाई साहब, निगम का काम कैसा होता है यहाँ पे? साफ सफाई वगैरह किस तरीके की रहती है? ठीक तरीके से कर रहे हैं। निगम वाले बढ़िया काम करते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ पे सुविधा ठीक है, मगर कभी कभी पानी की प्रॉब्लम होती है, बस यही है दिक्कत। यहाँ के निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी से? ये नहीं पता सर। ये नहीं पता आपको? विधायक का काम ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे या पार्षद का? पार्षद का। पार्षद का बढ़िया है। पार्षद बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे विधायक से। विधायक आते हैं नहीं आते यहाँ? हाँ जी, विधायक आते हैं नहीं आते? वो तो इलेक्शन के बाद एक ही बार शकल दिखाया, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं आया। पार्षद उन्होंने क्या करता है जी, हम कोई काम के लिए जाए, वो यहीं रहता दिल्ली में, उनका सेक्रेटरी वो लोग है ना, वो बाहर चले गए, भाई यहाँ नहीं है, बाद में आ जाओ। अच्छा, मिलते नहीं है? मिलता ही नहीं है। निगम के स्कूल्स वगैरह हैं आसपास यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है जी। तो बच्चे वगैरह पढ़ने कहाँ जाते हैं? वो सारा बाहर जाते, बाहर मतलब कहाँ? गांधी मार्केट और तिलक मार्ग और दरियागंज। दूर जाना पड़ता है? हाँ जी, दूर दूर है। भाई साहब, कैसा काम किया है यहाँ पे निगम की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने? अच्छा, आप बाहर रहते हैं तो यहाँ पे कब आए हैं? अच्छा, अगस्त से आपका दुकान है, तो कैसा रहता है साफ सफाई वगैरह इन सब चीज़ों का? ठीक है। ठीक है। हाँ, और नेता लोग आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से या नहीं मिलते? नहीं देखा अभी तक किसी को। अच्छा, अगस्त से अभी तक आप लोगों ने हमने नहीं देखा। यहाँ हाँ? अच्छा, आगे हम चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। अन्ना जी, जो सबसे बड़ी फिर नियमित रूप से अगर यहाँ पे समस्या देखी जाए तो वो एक यही है कि यहाँ से कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है। रोजगार वगैरह क्या है यहाँ के लोगों का? क्या काम वगैरह करते हैं यहाँ के लोग? सारा वैसे रोज जाकर बर्तन मांजने वाले लेडीज लोग जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट का जॉब भी है, हर तरह का है। हर तरह के लोग हैं। और गवर्नमेंट नौकरी में भी लग गए हैं? गवर्नमेंट नौकरी शुरू से करने वाला भी है, रेलवे में करने वाला भी है, डीडीए में भी है। आज भी यहीं रहते हैं वो लोग? हाँ। सुनने में आता है कि कई लोग झुग्गियों पे कब्जा कर लेते हैं, फिर अपना घर ले लेते हैं, फिर झुग्गियों को रेंट पे लगा के चले जाते हैं। हाँ, वो भी होता है। वैसे पब्लिक क्या होगा क्या वो भी होता है। किन चीजों की डिमांड होगी आपकी निगम चुनाव में अगर हम बात करें तो? निगम चुनाव में यही है जी, साफ सफाई का वो तो है, फिर भी हम लोग को और भी सुविधा कुछ या स्कूल की खुल जाएगी तो वो बढ़िया। ये हमें यहीं बसाएगा तो उससे ज्यादा कोई हम लोग का कोई मांग ही नहीं है। इस बार दिल्ली में जब बरसात हुई तो जल भराव पूरी ओर देखने को मिला और इस जल भराव ने लोगों की संपत्ति का बेहद नुकसान किया। अन्ना नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। अन्ना नगर में इस वर्ष की बरसात में 10 से 12 झुग्गियां जो है वो बह गई और उसको लेकर अन्ना नगर की जनता ने तमाम नेताओं से बातचीत की, आश्वासन मिले, लेकिन
कुछ हो नहीं पाया। मेरे साथ यहाँ पे अन्ना नगर के प्रधान हैं कुप्पू स्वामी। कुप्पू जी, क्या मसला है पूरा? वो वैसे बारिश आया थी, उसमें से 12 झुग्गी बह गया पूरा कंप्लीट। की बात है ये पिछले साल की है। और उसमें से हमने लिख के दिया था और नेता लोग से मिला था। वो यहाँ पर दुर्घटना होते मैंने फोन किया था और फराज सूरी उसका यास्मीन कितवाई दोनों आया था और हमारा विधायक 12 बजे आया। फिर आके देखा सब लोग, बीजेपी वाला सब नेता लोग आया था 12 बजे के बाद। फिर आके सब देख के चले गया। फिर अब मैंने लिख के भी दिया था, उसमें से 10 आदमी को हमने जगह दे देंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया। अभी तक तो हुआ ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी खत लिखा था आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ, वहां से क्या आया? वही तो कह रहा है 10 आदमी को मिल जाएगा करके बोला था। अभी तक तो उन लोग का मिला नहीं है। वो बार बार जाकर वो भी देख के आ रहे, लेकिन अभी तक तो कोई सुविधा नहीं हुआ। क्या वो अब लोग वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं? सारा किराए पर रह रहे। हाँ, उनकी अपनी झुग्गियां थी? अपनी झुग्गी थी, वो बह गई सारी? बहुत सारा बैग गया। उसमें से एक रह कर है, वो बिल्कुल उसका आदमी भी नहीं है, उसको भी चले गया। उसको एक बर्तन भी नहीं मिला। लेकिन उनको भी लिख के दिया, लेकिन उनको कुछ बीच में कुछ लोगों ने उनका वो कुछ बात हो गया होगा, इसलिए उनको नहीं मिला। उनको बिल्कुल ही नहीं दिया। विधायक इस एरिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रवीण कुमार आते भी हैं या नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। वैसे जीतने के बाद एक दो बार आया, बस 1-2 बार आया है बस। उसके बाद में बिल्कुल ही नजर ही नहीं आया। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। यहाँ पे लोगों की विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड बन रहे हैं, नहीं बन रहे? नहीं देते जी। अभी 71 साल का आदमी है मैं, 71 साल है मेरा उम्र, लेकिन मेरे को आज तक पेंशन नहीं है। मैंने 3 बार लिख के दिया था, वो वापस कर दिया। यहाँ पे नए पेंशन वगैरह नहीं बन रहे? नहीं। राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर रखा। पहले तो ये निगम पार्षद के पास उन्होंने कुछ चल रहा था पेंशन, वो भी बंद है। आज आधा लोग का मिल रहा है, आधा लोग का बंद हो गए। नए राशन कार्ड के फॉर्म वगैरह मिलते हैं यहाँ पे लोगों को या नहीं मिलते? या नए उसके क्या कहते हैं नए वृद्धा पेंशन के, विधवा पेंशन के? नहीं, कुछ नहीं मिलता है जी। लेके फार्म दे देते, लेकिन ले जाते वक्त तो उन्होंने मना कर देते। अच्छा। हाँ, पिछले 7 साल में कोई यहाँ पे राशन कार्ड का कैंप लगाओ, कोई यहाँ वृद्धा पेंशन का कैंप लगाओ, विधवा पेंशन का कैंप लगाओ। पेंशन के लिए तो आ जाते, कुछ लोग आते हैं, फिर कर कुरा के चले जाते, कुछ नहीं होता। पेंशन बन नहीं रही है क्या? आंटी, कुछ पेंशन वगैरह की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे नए पेंशन वगैरह बन रहे नहीं बन रहे? नहीं बन रहे। नहीं बन रहे? नहीं बन रहे। दिल्ली सरकार से कोई मिलने आता है आप लोगों से? आप लोगों की नुमाइंदगी करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिलने नहीं आता। कौन मिलने आता है? निगम का काम कैसा है यहाँ पे? साफ सफाई, स्वच्छता? साफ सफाई तो होती है। यहाँ की पार्षद ने अच्छा काम किया या विधायक ने? अब हम विधायक मुझे इतना वो नहीं है। वो जीजा बता रहे हैं वो सही बात है, पर जो हमको बता रहे हैं ये जो राशन कार्ड के लिए ये भी नहीं बन रहा है। जैसे हम बनाने के लिए जाए, हमारे पास नियम बनाने के लिए जाए तो नहीं बन रहा है। विधवा पेंशन बनी है आपकी? नहीं बनी। किसी से बात किया आपने इस रिगार्डिंग? बात हमने करा, हमारा तो आदमी पागल हो गया था, तो जहाँ काम करने जाता था वहीं पे खत्म हो गया, तो उसका हमारे को लिहाज भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिले। तो हम क्या दिखा के बनवा के आएंगे विधवा पेंशन? हमसे प्रूफ मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरविंद केजरीवाल सरकार ने आप लोगों के लिए कोई काम वगैरह किया यहाँ पे? ऐसे काम तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ऐसी है। पानी वगैरह का समस्या पहले से बेहतर हुआ? पानी तो आ रहा, अभी गर्मी में, अभी सर्दी में तो आ रहा, गर्मी में इधर को तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। नीचे तो फिर भी आएगा और इधर बंद हो जाएगा। मुसीबत हो जाती है जी। मैं भी वो कीर्ति है जल बोर्ड का, उनको भी मैंने कई बार बोल दिया। अभी करता हूँ करके 4-5 साल हो गए, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। 50 साल से भी ऊपर समय से यहाँ पे ये क्लस्टर्स बसे हुए हैं और अब इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनको यहाँ पे बसा दिया जाए। साफ सफाई के मामले में दिल्ली का एक बेहतरीन क्लस्टर है ये, क्योंकि आपको साफ सफाई कैमरे की नज़र से बिल्कुल नज़र आई होगी। कांग्रेस से यहाँ की पार्षद हैं, विधायक को यहाँ पे लोगों ने भले ही ना देखा हो, लेकिन हाँ,
पार्षद लगातार इन लोगों के संपर्क में रही है। आमतौर पे क्लस्टर्स का वोट कांग्रेस का ही फिक्स्ड वोट बैंक माना जाता है, लेकिन हाँ, इसमें सेंधमारी जरूर आम आदमी पार्टी ने की है। तो अब बड़ा सवाल होगा कि अन्ना नगर की जनता इस बार किसको निगम पार्षद बनाएगी। हम लगातार पब्लिक ओपिनियंस आप तक लाते रहेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।